नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक कहानी सुनी दोस्तों, और ये जो कहानी है वो क्राइम की कहानी है। वो ऐसे आत्मलोक से संबंधित तो है नहीं, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है और एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये आर्थर नाम के एक इंसान की कहानी है। 1958 को ये घटी थी कहाँ बात। वो जो इंसान था दोस्तों, उसका मतलब उसकी जो उम्र थी वो तकरीबन 40-45 ऐसी थी। और उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उसके कमर के नीचे का जो भाग है दोस्तों, पोर्शन, वो पूरी तरीके से लकवा मार गया। और इसको व्हील चेयर पर ही मतलब अपनी ज़िंदगी काटनी थी आगे की। इस तरीके से वो भयानक एक्सीडेंट उसके साथ हुआ था। और उसके बाद दोस्तों उसने शादी भी नहीं की थी, इसलिए उसका ऐसा अपना एकदम करीबी ऐसा कोई नहीं था। तब इसका जो चचेरा भाई था उसने कहा कि तुम मेरे यहाँ पे रहो ऐसे। तो वहाँ पर उसने उसको बुलाया और वो अच्छे से उसको संभालने की कोशिश करता था। अब इसका जो चचेरा भाई था उसकी वो उम्र इसके इतनी थी तकरीबन। और वो जो चचेरा भाई था दोस्तों, उसका बेटा था और उसकी पत्नी थी। इस तरीके से उसके 3 लोगों की ये फैमिली थी। लेकिन उसकी 2 शादियां हुई थी। तो पहली जो पत्नी थी उसका ही वो बेटा था जिसके साथ वो रहता था। और बाद में वो पत्नी उसको छोड़कर चली गई, तो बाद में उसने दूसरी शादी की। और बाद में अभी जो दूसरी वाइफ है उसकी, वो और पहले वाइफ का बेटा, इस तरीके से उनकी फैमिली थी। और अब ये आर्थर उनमें और आ गया। हाँ, तो ये आर्थर जो था दोस्तों, इस पर हम दया करें ऐसा भी ज़रा भी नहीं था। वो एक बुरा मतलब प्रवृत्ति का इंसान था, वो एक बुरा इंसान था। वहाँ पर आने के बाद उसने मतलब षड्यंत्र रचने लगा वो, कि मुझे कुछ बुरा करना है। जैसे जो बुरे लोग होते हैं वो चांस ही कभी कभी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनको कुछ बुरा करने मिले। लेकिन इसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी जहाँ पर वो खुद कुछ बुरा करे। खुद के पैरों से वो चल भी नहीं सकता था। इसलिए वहाँ का जो लड़का था, उसके मतलब कज़िन का जो लड़का था, वो इतना समझदार ऐसे नहीं था। वो 13-14 साल का था। और उस लड़के के मन में इसने ऐसी मतलब बातें, ऐसा जहर भरा उसके सौतेली माँ के बारे में, कि वो तुम्हारा बुरा चाहती है, ये करती है, वो करती है, तो ऐसे इस वक्त में हमें ही कुछ करना होगा। तो वो लड़का मतलब सोच में पड़ गया और उसने ये कहा कि अंकल, ऐसे वक्त में अभी मैं क्या करूँ ना। तो उसने ऐसा कोई चार्ट दिखाया उस आर्थर ने, और उसको उस बच्चे को ये बोला कि ये जो चार्ट है, यहाँ पर मुझे पता चलता है कि किसकी कितनी उम्र है, मतलब किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया देखो। और उसके बाद उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी सौतेली माँ है, इसकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। अब वहाँ पर इसको यहाँ पर पृथ्वी पर रहने की मतलब ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम कुछ करो और इसको रास्ते से हटा दो। और बाद में उस लड़के ने दोस्तों चुपचाप उसको ऐसे मतलब उसके खाने में जहर मिला दिया और उसको मार दिया, उसकी मतलब सौतेली माँ को। और बाद में ये केस बहुत दिन चली, किसी को पता ही नहीं चला कि किसने ये किया। सबसे पहले तो आर्थर का जो कज़िन था, मतलब उसका जो इस बच्चे के पिताजी जो थे, उस पर ही शक किया था उसको। बाद में पुलिस ने भी पकड़ा, लेकिन बाद में सारे इन्वेस्टिगेशन में वो तो बेकसूर दिख रहा है, तो उसको छोड़ दिया। और बाद में थोड़ा सा धागा मिला पुलिस को, और बाद में धीरे धीरे पता चला कि इन सारे मतलब बोलते हैं ना षड्यंत्र के पीछे ये आर्थर था, जो व्हील चेयर पर था। उस पर किसी ने शक भी नहीं किया, और लोगों के सामने वो एकदम अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था। और बाद में उस बच्चे को भी और इस आर्थर को भी मतलब पकड़ा गया दोस्तों। और उस वक्त वो बात थोड़ी सी मुझे अलग लगी कि इस आर्थर को मौत की सज़ा मिली थी दोस्तों। तो इस तरीके से ये घटना हुई। ये जो बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि ये जो आर्थर की जो आत्मा होगी, उसने बहुत ही बुरी मतलब संघर्ष का सामना करेगी, ऐसा उसने चॉइस किया होगा। इसलिए उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और इसके लिए एक बहुत ही बुरी परिस्थिति से उसको गुजरना पड़ा। तो ये जो बात है दोस्तों, इस तरीके से आर्थर के साथ हुई थी। मतलब आत्मा ने उसके संघर्ष भरी जीवन का चयन किया था। लेकिन इन सारी चीज़ों से वो आर्थर क्या सीखा? उसके मन ने कहीं ना कहीं उसको मतलब बुरी राह पर लेकर गया, और वो आज कुछ बुरा नहीं कर रहा। देखिए, सोचिए, मतलब सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि कुछ भी वो बुरा नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी उसका मन शांति से नहीं बैठ रहा है। वहाँ पर वो मतलब किसी और से मतलब कुछ बुरा काम करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसने करवाया भी। देखिए, मतलब इस तरीके से होते हैं ये बुरे लोग, जहाँ पर ये लोग शांति से बैठेंगे नहीं। कोई अगर शांति से जी रहा है तो इनके हाथों से मतलब चुभने लगती है ऐसी बात है, और वो दूसरे को मतलब बुरा ही करके वो एकदम दम लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यही मुझे कहना था आपसे। हमारे जीवन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे मतलब किसी और का भी बुरा हो, ऐसे लोगों की हमें बद्दुआएं मिले। हमें जितना हो सके दोस्तों अच्छे कर्म के साथ कहीं ना कहीं बढ़ना होगा। और हमारे जीवन में ऐसी कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी बातें अगर आती है, तो हो सकता है कि हमारे आत्मा ने कुछ ना कुछ उसके पीछे मतलब कारण होगा। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, हमारे साथ किसी भी मतलब तरीके से नाइंसाफ़ी कुछ भी हो, लेकिन जितना हो सके हमें किसी के साथ मतलब बुरा नहीं करना। इस तरीके से हम अगर मतलब कर्म करेंगे और अपने परिस्थिति का अच्छे से अगर सामना करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जीवन उद्देश्य को हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी जो छोटी छोटी बात है, जैसे ये खून जैसी ही बात हुई, लेकिन कभी कभी हम किसी को फटाक से कुछ बोल देंगे, या फिर किसी का कुछ छोटा मोटा चीज़ों पे अपना हक कहने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना। जितना हो सके अच्छे कर्म के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना
मतलब कि बनने की कोशिश करनी होगी, और ऐसे हमारे हाथों से कुछ भी ऐसा कर्म ना हो दोस्तों जिससे किसी का बुरा हो दोस्तों। तो यही मुझे आपको कहना था। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।